गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम साइमन अली है और आज मैं एक और वीडियो लेके आपके पास आया हूँ। लेकिन जब भी हमेशा मैं वीडियो लेके आता हूँ आपके पास तो हमेशा मैं यही कहता हूँ कि आज मेरे पास एक नहायत ही अफसोसनाक वाक़या है। लेकिन खुदा का शुक्र है कि आज मेरे पास आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है, इसको हम खुशखबरी भी कह सकते हैं। वो ये है कि आपको याद होगा कि अप्रैल 2021 में 2 क्रिश्चियन नर्सिस पे झूठा तौहीन रसालत का इल्ज़ाम लगाया गया और दौरान ड्यूटी उनको अरेस्ट कर लिया गया और उसके बाद से अभी तक वो लोग जेल में ही थी। लेकिन अभी उनकी ज़मानत हो चुकी है, उनकी बेल मंजूर हो चुकी है और अब वो आज़ाद हो चुकी हैं, वो जेल से बाहर आ चुकी हैं। ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है हमारे लिए। देखें, केस अभी तक उनका ख़त्म नहीं हुआ, तौहीन रसालत का केस अभी भी है उन पे, ट्रायल अभी भी चल रहा है, लेकिन अभी सिर्फ उनकी ज़मानत हुई है। और एज ए लॉ स्टूडेंट मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ख़तरनाक केस है और बहुत सीरियस केस है और इस केस में ज़मानत होती नहीं है। लेकिन इनकी ज़मानत हुई है तो इसका ये मतलब है कि केस काफ़ी कमज़ोर है और इनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं आया। इस वजह से अदालत ने इनको ज़मानत दी है और मैं समझता हूँ कि इनकी ज़मानत होगी तो समझो 50% केस ये ऑलरेडी जीत चुकी हैं। और इसके बाद जब ट्रायल चलेगा और कोई भी सबूत नहीं आएगा तो ये बाइज्जत बरी हो जाएंगी अदालत से। लेकिन देखिए, इसके बावजूद भी ये अब आज़ाद हैं, ये जेल से बाहर आ चुकी हैं, लेकिन अभी भी इनको बहुत ज़्यादा खतरा है। अभी भी बहुत सारे लोग इनकी जान के दुश्मन हैं, इनको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इनको फजूल में ही गैरत चढ़ी होती है बड़ी। ये नहीं देखते कि केस सच्चा है या झूठा है, इन्होंने बस नुकसान पहुंचाना होता है हमारे क्रिश्चियन बहनों और भाइयों को। और देखिए, ये जो दोनों क्रिश्चियन नर्सेज हैं, इनका अब कैरियर भी ख़राब हो चुका है। जिस हॉस्पिटल में पहले काम करती थी, सिविल हॉस्पिटल फैसलाबाद, उसमें दोबारा नौकरी नहीं कर सकती। इसके अलावा वो किसी और हॉस्पिटल में भी नौकरी नहीं कर सकती, क्योंकि सब लोग इनको जानते हैं, सब लोग इनका चेहरा पहचानते हैं, इनके नाम जानते हैं। मैं भी आपको उनकी तस्वीर दिखा देता हूँ, साथ ही उनके नाम भी बता देता हूँ। ये उनकी तस्वीर है और एक नर्स का नाम मरियम है और दूसरी नर्स का नाम नेहा है। मरियम जो है वो थोड़ी सीनियर नर्स है और नेहा जो है वो भी नर्सिंग स्टूडेंट है। और ये दोनों क्रिश्चियन नर्सेज हैं और ये दोनों सिविल हॉस्पिटल फैसलाबाद में काम कर रही थी अपने अरेस्ट होने तक। अब अगर आपको ये वाकया याद ना हो तो मैं आपको ये वाकया समराइज करके बता देता हूँ। अप्रैल 2021 में वापस चले जाते हैं। उस वक्त ये हुआ था कि ये दोनों क्रिश्चियन नर्सेज मरियम और नेहा, ये दोनों जो हैं एक वार्ड में काम कर रही थी। नर्स मरियम जो है वो उस वार्ड की इंचार्ज थी और उस टाइम पे डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट, जिसको डीएमएस भी कहते हैं, उसने उस वार्ड का राउंड किया और राउंड के दौरान उसने नर्स मरियम से कहा कि ये दीवार पे एक इस्लामी स्टिकर लगा हुआ है, इसको आप उतरवा दें क्योंकि यहाँ पे अभी वाइट वॉश होनी है या पेंट होना है यहाँ पे। जिसपे नर्स मरियम ने नर्स नेहा से कहा कि आप जो है ये स्टिकर उतार दें क्योंकि वाइट वॉश होने वाली है। जिसपे नर्स नेहा ने वो स्टिकर उतार दिया। उस वक्त जब नर्स नेहा ये स्टिकर उतार रही थी तो एक मुसलमान नर्स रुखसाना के नाम से, वो उस जगह पे खड़ी थी। उसने नेहा को स्टिकर उतारते हुए देख लिया और फिर उस मुसलमान नर्स ने शोर मचा दिया कि ये 2 क्रिश्चियन नर्सेस तो तौहीन रसालत कर रही हैं, ये हमारे इस्लामी स्टिकर की तौहीन कर रही हैं। जिसपे आपको पता ही है कि सारे कैसे इकट्ठे हो जाते हैं। उस वक्त भी सारी मुसलमान नर्सेस, मुसलमान डॉक्टर्स, वार्ड बॉय वगैरह सारे जितना भी मेडिकल स्टाफ है वो सारे इकट्ठे हो गए, वो सारे मुश्तिल हो गए। और उस टाइम पे एक मुसलमान वार्ड बॉय है जिसका नाम मोहम्मद वकास है, उसने छुरी उठाई और नर्स मरियम को मार दी। लेकिन खुदा का शुक्र है कि नर्स मरियम ज़्यादा इंजर्ड नहीं हुई और वो बच गई, क्योंकि छुरी जो है उस टाइम पे टूट गई थी, जिसकी वजह से वो बच गई। मैं तो कहता हूँ खुदा ने उनको बचाया। और ये इस मुसलमान वार्ड बॉय की वीडियो भी है मेरे पास, मोहम्मद वकास की, मैं आपको दिखा भी देता हूँ वीडियो। उसमें आप देख सकते हैं कि ये जितने भी ये इलाके के मोअज़्ज़िज़ीन हैं या ज्यूरी, ये उनको एक्सप्लेन कर रहा है कि उस वक्त क्या हुआ था और कैसे इसने छुरी उठा के उनको मारी। और इसकी ज़ुबान आप नोट करना कि कैसी ये गंदी और घटिया ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा है। उधर के जो मोअज़्ज़िज़ीन हैं और जो उधर के उलमा वगैरह हैं उस इलाके के और पुलिस वाले, उन सब का रिएक्शन देखिएगा आगे कि जो इसने छुरी मारी है उस पर इनका रिएक्शन आप देखना। आप जरा वीडियो देख लें पहले। यहाँ तो अचानक से सुबह हादसा होया एक साडे क्रिश्चियन स्टाफ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਾ मरियम नवाज। ਉਹ ਗੰਦੀ ਗੰਦੀ ਔਰਤ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੈਬਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਸਨ ਵਾਲੀ ਲੰਬਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟicker ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਗੰਦੀ ਔਰਤ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਟicker ਪਾੜਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਟਾਫ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ, ਰੁਖਸਾਨਾ, ਮੈਂ ਰੁਖਸਾਨਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖੋਇਆ ਜਿਹੜਾ
ਉਹਨੇ ਟੁਕੜਾ ਮੁਬਾਰਕ ਫਾੜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪਿਆ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਬੇਹਰਮਤੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਥੱਲੇ ਨਾ ਸਿੱਟ ਦੇ। ਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੂਫ ਉਹਨੇ ਰੱਖ ਕੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਪਿਕਚਰ ਲਈ ਟੁਕੜੇ ਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੇਵ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ 2.5-3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਔਰਤ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਰੌਣ ਕਰਦੀ ਪਈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਦੀ ਪਈ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੋ ਆਈ ਆਫਿਸ, ਮੈਂ ਸਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਬਹਿ ਸਕਦਾ? ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ, ਕਿਉਂ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੋ ਬਹਿ ਸਕਦਾ? ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਨਾ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੁਰੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਦੱਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੁਰੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਦੇ ਮਾਰੀ, ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ, ਉਹ ਛੁਰੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਛੁਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਜੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਲੱਗੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਜ਼ੂ ਤੇ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਮਾਰ देनी ਸੀਗੀ कुड़ी मेरे आका ने मेरी जान भी हाथ चला। तो जी आपने वीडियो देख ली। वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये जो मोहम्मद वकास है ये अपने जुर्म का इतराफ़ कर रहा है और ये बता रहा है कि कैसे इसने छुरी उठा के उस क्रिश्चियन नर्स को मारी। और सब लोगों का आप रिएक्शन देख लें, सब लोग इसको दाद दे रहे हैं, इसके लिए बहुत खुश हो रहे हैं। ये जो लोग बैठे हुए हैं इनमें पुलिस के आला अफसरान भी हैं, हॉस्पिटल का मेडिकल बोर्ड भी है। ये हॉस्पिटल जो है सिविल हॉस्पिटल फैसलाबाद है, इस हॉस्पिटल का मेडिकल बोर्ड भी है, इस इलाके के मोअज़्ज़ीन भी हैं। उनके लिए मोअज़्ज़ीन है, मेरे लिए तो नहीं है, क्योंकि जो इधर हरकत हो रही है ये मोअज़्ज़ीन वाली हरकत नहीं है, ये एक बुरी हरकत है जो ये लोग कर रहे हैं। इन लोगों को तो चाहिए था कि इस शख्स को डांटते और इसको फौरन अरेस्ट करते कि भाई तुमने ये क्या हरकत की है, तुमने कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश की है, लेकिन इसको किसी ने भी अरेस्ट नहीं किया, ये उनकी नज़र में हीरो बन गया उधर। तो इसलिए मैं तो इन लोगों को मोअज़्ज़ीन नहीं कह सकता। जब ये सारा वाक़या हुआ तो उसके बाद पुलिस आई और पुलिस जो है इन दोनों नर्सेस को अरेस्ट करके ले गई। और बाकी स्टोरी तो आप सबको पता ही है कि इस टाइम तक वो जेल में रही और अब जो है उनकी ज़मानत हो चुकी है। अब देखें ये जो शख्स है मोहम्मद वकास, इसकी तरफ मैं दोबारा आता हूँ। ये जो अपनी तरफ से बड़ा मर्दानगी दिखा रहा है, छुरी उठा के इसने एक निहत्ती क्रिश्चियन औरत पे हमला किया। ये जो बड़ा मर्द बना फिरता है और इसके साथ साथ जितने भी आसपास के लोग हैं, ये जो बड़ी अपनी मर्दानगी दिखा रहे हैं इधर, तब इनकी मर्दानगी कहाँ जाती है? जब अमेरिका आ जाता है। जब अमेरिका हज़ारों मील का सफ़र करके अफगानिस्तान में आता है, 20 साल तक तुम्हें बुरे तरीके से मारता है और उसके बाद जब उसका अफगानिस्तान से दिल भर जाता है तो वो वापस चला जाता है। और 20 साल जब तक वो इधर रहा तब तक तुम लोग चूहों की तरह गारों में छुप के बैठे रहे, तब तुम्हारी मर्दानगी कहाँ थी? और जब अमेरिका वापस चला गया तो पीछे से तुम लोग कहना शुरू हो गए कि हम तो जीत गए। और ये जीत की हालत देखो, जिस मुल्क से तुम क्लेम करते हो कि तुम उससे जीते हो, उसी से आज तुम लोग भीख मांग रहे हो कि हमें रोटी दे दो, हमें खाना दे दो, क्योंकि तुम लोग भूखे मर रहे हो। अफगानिस्तान में जो बड़े जीते हैं, जो बड़े मर्द हैं या जो बड़े गैरत वाले हैं, वो 1 किलो आटे के लिए अपनी बहनें और बेटियां बेच रहे हैं। ये इनकी जीत की हालत है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है, इवन पाकिस्तान का मीडिया भी ये बात बता रहा है। तो ये जीत की हालत देख लो और ये इनकी मर्दानगी और इनकी गैरत की हालत देख लो। तो मैं तो समझता हूँ कि इनकी मर्दानगी या इनकी गैरत जो है वो सिर्फ निहत्ती क्रिश्चियन औरतों पे ही चलती है जो पाकिस्तान में कमज़ोर हैं। अपना गुस्सा ये लोग हमारे चर्चेस को जला के निकालते हैं, हमारी जो मसीही बहनें बेटियां हैं उनको अगवा करके निकालते हैं गुस्सा, और साथ ही साथ हमारी जो क्रिश्चियंस की ज़मीनें वगैरह होती हैं या प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन पर ये लोग कब्ज़ा करते हैं। इस तरीके से ये अपनी मर्दानगी दिखाते हैं, इस तरीके से अपना गुस्सा निकालते हैं। तो देखिए हम तो हमेशा इंटरफेथ की बात करते हैं, लेकिन इंटरफेथ जो है बराबरी की बुनियाद पे होना चाहिए, ये तासुब की बुनियाद पे इंटरफेथ नहीं होना चाहिए। और देखिए एक बात की मुझे समझ नहीं आती कि चर्चेज़ में इन मुसलमानों को या इनके उलमा को खुले दिल से इनवाइट किया जाता है, तो ये लोग हमारे पास्टर साहिबान को या बिशप साहिबान को अपनी मस्जिदों में क्यों नहीं इन्वाइट करते? तो देखिए मैं तो यही कहता हूँ कि आप लोग इनको ज़्यादा सर पे ना चढ़ाएं। अगर वो लोग अपनी मस्जिद में आप लोगों को अंदर नहीं आने देते तो आप लोग भी ऐसा ही करें, अपने चर्चेस को सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए ही रिजर्व करके रखें। आगे क्रिसमस आने वाला है और मुझे पता है कुछ पादरी साहिबान जो है वो मुसलमान पॉलिटिशियंस को या मुसलमान उलमा को अपने चर्चेस के अंदर बुलाएंगे और फिर उनका वेलकम सॉन्ग वगैरह होगा और हमारी जो मसीही बहनें बेटियां हैं वो उन पे फूल फेंकेंगी, उनको माला पहनाएंगी या हार पहनाएंगी। तो देखें ये सारी चीज़ें चर्चेज में सूट नहीं करती। मजहबी बादगाहों को आप तिजारत का गढ़ ना बनाएं और ना ही इसको सियासत का घर बनाएं। आपका जो अपना मजहबी त्यौहार है उसको अपने तक ही रखें, इसको जोशो खरोश से आप बेशक मनाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग आइसोलेट हो जाएं, आप लोग मिल सकते हैं, आप लोग मुसलमानों से मिलें, हिंदुओं से मिलें या जो भी आपके दोस्त हैं, लेकिन जो क्रिश्चियन मर्द हैं वो मुसलमान मर्दों से मिलें और जो क्रिश्चियन औरतें हैं वो मुसलमान औरतों से मिलें।
मुसलमान मर्द जो है वो क्रिश्चियन औरत से नहीं मिलना चाहिए। और दूसरी चीज़ जो मैंने नोटिस किया वो ये है कि अक्सर क्रिसमस पे या ऐसे त्योहारों में हमारे जो कुछ क्रिश्चियन हैं वो मुसलमानों को अपने घर में इनवाइट करते हैं डिनर वगैरह के लिए। तो वो भी आप इनवाइट कर सकते हैं, लेकिन वो जो मुसलमान जिसको आप इनवाइट कर रहे हैं वो अपनी पूरी फैमिली के साथ आना चाहिए, अपनी बीवी के साथ आना चाहिए, वो भी अपनी बेटियां लेके आपके घर में आए। तब बात बनती है, तब पता लगता है कि अगर आपकी क्रिश्चियन फैमिली है तो उनकी भी मुसलमान फैमिली है और आप लोग मिलजुल के खाना खा सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी पूरी फैमिली बैठी हुई है और दूसरी तरफ से एक ही मुसलमान बंदा आपके घर में आ गया है। तो देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो दोनों क्रिश्चियन नर्सेज हैं, जो हमारी मसीही बहनें हैं, आप इनके लिए दुआ कीजिए कि ये दोनों सेफ रहें और इनको किसी किस्म का कोई भी नुकसान ना हो। और आप इनके केस के लिए भी दुआ कीजिए कि ये जल्द से जल्द बाइज्जत बरी हो जाएं। और साथ ही साथ आप पाकिस्तान में जो मसीही कौम है उसके लिए भी दुआ कीजिए, मसीही कौम की कामयाबी और सेफ्टी के लिए दुआ कीजिए। और अब अपनी वीडियो का मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, हमारी इस वीडियो को आप लाइक भी ज़रूर कीजिए, और जो हमारा चैनल है जिसका नाम पीस वर्ल्ड वाइड है, आप उसको सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।